सुना पड़ा था वो। सुना पड़ा है। चलो मेथरा में देखो। मेथरा हाँ मेरे बेहुदाई तो सबको फाड़ ना समझिए महाराज। इसमें किसका गलती है? अरे बनाने वाला का गलती है कि तुमको उल्टाने वाला का गलती है? रंडी जी की गलती। पंडित जी का बोलो। हाँ पंडित जी का। बेहुदा कहीं का। कहाँ का लिए महाराज? क्या कहाँ का लिए? देखला काशी जी में। ओ वो भी खाली था काकी जी। और बोला प्रयाग में देखो। बढ़िया भैया एकदम कुछ न था काकी जी। हो बा नाच बंद कराए हो। हम मैंने प्रयाग में देखो तो तुम जमीन पर अरे आधा हाथ में आधा नीचा ऐसे बोलोगे भाई साहब सुना पड़ा है। सुना था अपना मन से देखो भैया। बोलो तोरा तो दो ले ला। क्या तोरा दो ले ला हम कोरे डाला हमरा नु ला दल आया है। हाँ कहाँ से? मुसोरी टोल से। कौन भेजा है? अनजाना सादा। क्या खिलाएगा? महाराज चूड़ा हाथ के न हाथ मगर चौतक चौथ ही दे। आजकल दल खाना शुरू कर दिया है। यहाँ दल खाई छे मैं थोड़ी खाई छी। बढ़िया से देख। महाराज बोलो। आज बहुत खुशी की बात है उसका वर्णन नहीं। कैसा खुशी की बात है? दिल्लीगढ़ का राजा महाराजा ने पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया गंगा हरिद्वार में। क्या पृथ्वीराज चौहान? हाँ पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। लगाया है। सही से देखा। हम देख लिए भैया और जाने का टाइम में कोई छतरी मिले नहीं ऐसा जतरा भंग हो जाएगा। तो दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। 80 हाथ का झूला लगाया है। हाँ। देश देश का छतरी मुगल पठान सभी को टीका दिया है। उतारे हैं। लेकिन साला छोटा छतरी समझ के राज बाबा में टीका नहीं दिया। नहीं दिया है। विचार कीजिए दोनों भाई। ऐसा कर। हाँ तो ऐसा मेला देखना जरूरी है। समझ गया? अच्छा मेला जाने से पहले भाभी को बुला, भाभी से ऑर्डर मांग लेंगे, उसके बाद मेला चलेंगे। मेला देखे तो भोजी से ऑर्डर। जब तक भाभी से ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक राज महाराज से नहीं जाएंगे। क्या ना बोले बा? प्यार से बोला भाभी को। हाँ, हाँ, मास्टर साहब बहुत प्यार से। हाँ प्रेम से बोला प्रेम से। लेजर लाइट वाला का उठा के घंटा हमरा लोक दे दो तो कोई आ तो पैर में खे खे के मारबे ओकरा हम। हां पैन छे चारों तरफ। यानी कि टान का आवाज देना है। कैसे आवाज लगा? अच्छा ठीक है।
सदा खुश हो। अरे रे हाँ, सारे बात का करके भाभी को सुनो, हम तुम्हारे सामने बगल में खड़ा है। आप आज क्या दिक्कत आ रही है? कितनी हाथ आवाज में भाभी को बोला है? अल्लाह के बोले लो ही ना, यहाँ नहीं जाने छिए, हैं? यहाँ नहीं जाने छिए। बता कर हमें के लिए सबसे पहले समाचार तो पूछो। अच्छा सबसे पहले समाचार बताओ मूवी के लागे। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत खुश, कोई दिक्कत आ रही है नहीं है भाई साहब का ना। बेटा इंदा लड़का सब कुशल मंगल छे। सबके ठीके ठाक छे। बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ। चलो आगे समाचार सुनाओ उसको। थोड़ा कच्चा रिटर्निंग दो, आवाज में गाँव जा दो, बीट बीट सिंगल दे हेलो हेलो। आए मैं तो ठीक से आ जब आवे छी तब। भाभी जी हमको बुलाए हैं हाँ, इसलिए जी। कि दिल्ली का राजा महाराजा रहे, पत्थर तोड़ तोड़ के मेरा लगा है गंगा हरिद्वार में। गंगा हरिद्वार में। हाँ। अच्छा एक आप लोग किया टीका दिया है, छोटा समझ करके छतरी नहीं दिया है टीका राजमुहब्बा, इसीलिए मैं ऑर्डर मांगने के लिए दोनों भाई आए हैं। ऑर्डर दीजिए और दोनों भाई गंगा हरिद्वार मेला देखने के लिए जाएं। इसका मतलब है कि आप मेला देखने के लिए ऑर्डर मांगने के लिए आए। जरूर जरूर। देवान आ, वो डिंगरा के बेटा दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने दिल्लीगढ़ में मेला लगाया है, गंगा हरिद्वार में। पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया, सिंहात का झूला सजाया है। देश की छतरी मुगल पठान वेश्या बंगाली को टीका दिया है। दिया है। छोटा जात समझ के मोदी राज में टीका नहीं पहुंचा है। सही तो बात। मेरी तरफ से मेरी इजाजत है, वो मेला देखना कैंसिल कर दीजिए। भाभी जी अगर वो छतरी टीका अगर राहत महापा में देता तो नहीं जाते। अच्छा टीका नहीं दिया है, मेला जाना मुझे जरूरी है। भैया जो छात्री रुदल सिंह को भोज खाने के लिए न्योता देता है, उसका भोज रुदल सिंह खाने के लिए नहीं जाता है। और जो छात्री रुदल सिंह को टीका नहीं देता है, तो उसको भोज खाते हैं, उसका भाई जबरदस्ती जाते हैं। छीन करके खाते हैं। छही हारा के कोनो में हरा के ना हाँ? बिना नौता के भोज खेते हो हाँ? अरमान जी अगर वो कोई कह दे भाड़ा वो सभा में कि देवा रुदल सिंह हारा बन के भोज खाने के लिए आया है, तो साले को गर्दन काट करके उसी सभा में रख देंगे। जाए तोरी जबई आये छतरी नहीं ऑर्डर देते भाभी जी हमार तयो नहीं जाए भैया आयो दरबार देवार हमारे देश की छतरी मुगल पठान वेश्या बंगाली पहुंची गई मेला में। थोड़ी सी बात की डिफेंट होगा, वहां पर आप लोग मार शुरू कर दीजिएगा। तो इसके लिए रुदल सिंह को काम नहीं है भाभी जी, चाहे मार शुरू हो या गोली गट्ठा चल जाए या तीर तलवार चल जाए, रुदल सिंह करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। क्या भैया को ताकत है? उसको ताकत है, भैया को ताकत नहीं है। वो मारेगा तो हम भी मारेंगे।
एक खून बात अच्छी मारेंगे। अरे क्या करेंगे? उसके बदल में खून है, मेरे बदल में पानी है। पानी है। साले को गर्दा उड़ा देंगे जो कोई लड़े। नहीं जवान, कोई इंसान अगर मेला देखने के लिए जाता है तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाकर चुपचाप घर को वापस चले जाता है, झगड़ा झंझट करने के लिए नहीं जाता है। आइए, हमारे शिव यादव का कहना है, शिव यादव जी नरपा निवासी, उनका कहना है कि मेरी तरफ से माता जी के लिए चुंगरी फ्री और दारू पीने वाले के लिए मेरे देवर का बिजली कोरा फ्री। अच्छा तो ठीक है देवर, जा रहे मेला तो मेरी एक शर्त है। बोलिए। मेला जाने की टाइम में ना तो बिगुल बजाइएगा ना तो डंका में चोट दीजिएगा। मेला जाने के वक्त में न डंके में चोट लगेंगे न बिगुल बजाएंगे। जी जी जी। चुपचाप दरबार को छोड़ करके मेला जाएंगे। क्या चोर है दोनों भाई? चुप जाएंगे। अरे बाबा, घर में बाबू इंदर सिंह सुता हुआ छोटा बच्चा। चाहे घर में मेरा बाप क्यों नहीं सोया रहे, रुद्र सिंह डंका में चोट मार करके जाता है और मार करके ही जाएगा। अगर डंका में चोट दीजिएगा इंदर सिंह का नींद टूट जाएगा। वो फौरन समझेगा चाचा जी आज कहीं की तैयारी जरूर किया है, आपके पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है तब मेला जाने में मुझे बाधा पड़ जाएगा। बाधा पड़ जाएगा। अगर कोई तरह की वातावरण अगर मेला में होगी तो बेटा को संभालिएगा कि आप तलवार चलाइएगा। तुम्हारी कहना भाभी बिल्कुल भैया, ठीक है। भाभी जी सही कही जा, ठीक कही जा। हम ये बात को मान लिए बहादुर। हाँ। चलो ठीक है भाभी जी, हम मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाएंगे न बिगुल बजाएंगे, आहिस्ते प्यार से हम चुपचाप निकल जाएंगे। ऑर्डर मिल गया है भैया को। मंदिर को जाना है। दुर्गा महात्मा नहीं तू खाते बापा। कहाँ ना देखे भाभी से तो ऑर्डर ले लिया, आप क्या ऑर्डर रहे? अब भैया से ऑर्डर लेना है। भाई साहब से ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब तक अरे भाभी से तो थोड़ा ले लिया कि हाँ। तकलीफ मेरे भाभी को नहीं आ जाए। अच्छा, जब तक भाई साहब से ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक एक कदम आगे रुद्र सिंह मेला के लिए नहीं बढ़ाएंगे। बात सही है, बड़े भाई पिता का पिता का समान है। इसलिए बहादुर मेरे भाई को बुला करके सामने कर दो, भाई साहब से ऑर्डर लेकर के दोनों मेला। ठीक है। भाई आया बा सुन लायल हो सारा होदार कर छा पुकार हो भैया जी आयो दे बाजी। चलो तू पहला लाभ भगवान भैया चालू हो अब दरबार में। अब तेरा दिल मेरे धनेरा, तेरे सारा हो बात होगा। तेरा दिल मेरे धनेरा, तेरे सारा हो भाई साहब। मास्टर बहादुर, प्रणाम भाई साहब। आनंद रहेगा पंडित, क्या बात है तुम दोनों का हालचाल में क्या है? क्या बड़ी खुशी थी। रे हाँ, आज तुम दोनों को बहुत देख रहा हूँ। जैसे जंगल जाया करता था तो 6 महीने साल भर जंगल में रह करके वापिस आया करता था। सही बात है भाई साहब। लेकिन आज क्या था, क्या बात है, यूं जंगल गए और यूं ही लौट करके मेरे दरबार आए, क्या बात है? इसलिए आज कोई परेशानी है या जंगल में तुम दोनों को कोई कुछ कहा है तो नाम बोल, साले को मिटा करके दुनिया से खत्म करेंगे। यह परेशानी ऐसा है भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, मालूम हम कर देते हैं। दिल्ली का राजा महाराजा छतरी में पृथ्वी जमान में मेला लगा है, पत्थर तोड़ तोड़ करके 80 हाथ का झूला फिट कर दिया। देश देश का बेसिया बंगाली सभी मेला में उतार दिए हैं और ये काबलों की टिका दिए हैं। राजमामा छोटा छतरी समझ के टिका नहीं दिए, इसलिए ऑर्डर मांगने के लिए आए हैं। दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया। लगाया है
51 किला में टीका दिया। हाँ देश देश के मुगल पठान वेश्या बंगाली सभी कोई मेला जा रहा है हाँ और सारी जगह में टीका दिया। छोटा छतरी समझ करके राजमहल में टीका नहीं दिया। नहीं दिया तुमको टेलीग्राम आया था रे? भैया हो हाँ? बचबा बचबा टेलीग्राम आया था भाई साहब। हमारा देखिए हमारे इसको ये दुनिया का खबर यानी वो मैं कम करा आवाज बहुत सा भाई साहब। हेलो हेलो ये दुनिया का खबर हर वक्त रुद्र सिंह को रहता है और दुनिया का खबर लेकर के रुद्र सिंह चलता है। आज वह दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान है। हरमजादा दिल्लीगढ़ में वो माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश के मुगल पठान पेशा बंगाली सभी को खबर किया, लेकिन राजमहल में छोटा छत्र समझ करके हरामजादा टीका नहीं दिया है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आपसे मैंने इजाजत लेने के लिए चाहता हूं। आप हम और देवा को प्यार से ऑर्डर दे दीजिए, हम दोनों मिलकर के जाएंगे मेला देखने के लिए। अरे भाई बात बिल्कुल तुमने ठीक कहा है। क्या से सारे जगह में टीका दिया लेकिन राजमहल में टीका नहीं दिया। इंसान को उसी समय सोचना था ये कि जिसके घर से दावत का निमंत्रण नहीं आता है तो इंसान उसके दरबार पर थूकने के लिए नहीं जाता। भाई साहब इंसान को वही सोचना चाहिए जो साला टीका नहीं दिया है तो उसका मतलब है कि वह लगता है कि मैदान में लड़ने के लिए बेटा तैयार हो गया है। इस बात को तुम मानो नहीं मानो, लेकिन जब वहां से कोई चिट्ठी या कोई पत्र कोई खबर नहीं आया तो वहां जाना बहादुर हम लोगों को गुनाह है। भाई साहब टीका से आपको मतलब है, रुद्र सिंह को नहीं। रुद्र सिंह को सिर तीर और तलवार से मतलब है। दुलारा रे साला टीका नहीं दिया है राजमहल को। सुनली रुदाला छोड़ दे झमेला दुलारा रे हई रे मेला बिरजू ठेकेदार का छोटा भाई। आप बेसंडी निवासी बिरजू ठेकेदार का छोटा भाई की तरफ से शानदार मेला देखने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं तमाम पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। परसों के हिंद कल नहीं है। हेलो हेलो अरे
बात को माने कर बहादुर, मैं तुझे कई बार समझा लिया, तू समझ नहीं रहा है। गार्जियन का फर्ज बनता। ठीक है भाई साहब, मैंने सारा बात को आपको मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेला जाने के लिए बात का मैंने कभी नहीं तैयार कर। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है अवधेश मिश्रा जी। आज अंतिम मेला के शुभ अवसर पर अवधेश जी की तरफ से, अवधेश मिश्रा की तरफ से शानदार 101 रुपए का मिला है। हेलो, और हमारे ब्राह्मण कुल हमारे कुल गुरु है, और अवधेश मिश्रा जी को मैं तमाम पार्टी को से चरण कमलों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, हर वजह इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ मेला जाने के लिए ऑर्डर दीजिए, बाद बाकी हम संभाल लेंगे। और तुझे क्या मेला जाना है? मेला के ज्यादा शौक है तो तुझे मेला के मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोलिए। मेला रे हमेशा राजभवन में देश देश के मोगल पठान वेश्या बंगालीन योद्धा सत्री सब कुछ मंगा देता हूँ। अगर उन्होंने शहद का झूला लगाया तो मैं तुम्हारे राजभवन में 84 हाथ को झूला लगा देता हूँ। तुम दोनों साथी मिलकर के वही झूला पर भाई साहब, मुझे राजमहल का मेला देखना ना खुश और माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखने से खुश। जबरदस्ती चला देगा तुम। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, मेला की चर्चा छोड़ दे। मेला का आदेश नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चाहे तू सर पकड़ करके मर जाए तो आदेश नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, मैं सिर्फ आपसे पूछने के लिए आया हूं, अगर आप प्यार से ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो रुद्र सिंह भाई जबरदस्ती मेला जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा ठीक है, अगर तू जाने के लिए चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन एक बात और ध्यान से सुन ले। जाने से पहले घर में किसी प्रकार का डंका में चोट या किसी प्रकार के बिगुल नहीं बजाना है, क्योंकि बेटा अंदर नादान है, छोटा बच्चा है,
तुम लोगों को साथ पकड़ लेगा, फिर तुम्हें मेला माफत हो जाएगा। क्यों भाई साहब? अरे हाँ भैया। क्या चोर हुए? वो चोहित का- चोर समझ रखा है। जाने के वक्त में धक्का में चोट लगाएंगे, बिल्कुल बचेंगे। आगे सिंह सीना ठोक करके जाएंगे। पुरस्कार के दौर में आप आए राजेंद्र यादव जी सुखासन के रहने वाले हैं। तीनों कलाकार को खुश होकर के 51 रुपए के नोट दिए हैं। राजेंद्र बाबू को, पूरे पार्टी को मंगल कामना करता है। माँ दुर्गा उसके परिवार को सुख शांति का मांगना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले ऑर्डर ले ला ना भाई साहब से, तकर बाद मेला छे कि ठल्ला छे कि खाला छे। देखो ना क्या समस्या होता है। अरे भाई जितना मैं कहा उतना ही सुन करके जाना, ना ही तो राजभवन में बिगुल बजाना, ना ही राजभवन में डंका में चोट देना, ताकि इंदर सिंह तुम्हारे पीछा लग जाएगा जगने के बाद। और तुम मेरे चाचा भतीजा कितना बड़ा प्यार है, मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि तुम दोनों के ऊपर दुनिया का योद्धा छतरी लगा रहता। हर वक्त का ऐसा मौका मिलेगा, अपन जाओ खा करके गंगा घाट में। ठीक है भाई साहब, जैसा आपका विचार है। मैं मेला जाने के वक्त में न डंके में चोट लगाएंगे, ना ही बिगुल बजाएंगे। आहिस्ते चुपचाप हम राज को छोड़ करके मेला चले जाएंगे। ठीक है? तो मेरे तरफ आदेश से जा सकते। हार जाएंगे, हथियार तो लेंगे, टुप्पी हथियार निकालेंगे, चलते रहेंगे। वो अपना सामान तो अपने साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, आप ऑर्डर दीजिए। देखिए ना भाई साहब कैसे ऑर्डर दे दिया। बहुत अति से दिया, कठिनाई से ऑर्डर। चलो कोई बात नहीं है, चल अब मेला जाने का तैयारी करो। चलिए भैया, चलो भागो। ऑर्डर दे दीजिए, चलिए। अच्छा
हेलो चेक, हेलो 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 माइक्रोफोन, हेलो 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 चेक चेक 1, हेलो हेलो चेक चेक 1, हेलो रणवीर। वहां मेरा खेला देखना कि माहिल सिंह वहां क्या करवाता है। इसलिए रुदल सिंह को हम चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, हम उससे एक एक करके बदला वसूल करके छोड़ेंगे। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदलानी है। तब महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदलानी, हरिया चाल बराबर जाए ये न जाने अब माही को, हरिया चाल बराबर जाए ये न जाने अब माही के। नाथ दिया न मिले मंदिर मंदिर को जाना है, आनंद लोही खुश रहो बेटा। अरे कन्या रे भदवारी, अरे भदवा, अरे बेहुदा क्या बोला अभी उसको? भड़वा है ना बेटा के साथ ऐसा बदतमीज। क्या इधर इसको पूछो क्या करने के लिए आधा रास्ता इधर में क्यों आया? आया रे? कहाँ आया रे? चाचा जी हाँ हम तो इधर आ गए खेलते खेलते। कोई बागर मार लको तो से बोल, नहीं नहीं अरे क्या बोला? खाली कोई मार लको से बोल, कोई पिटाई नहीं किया। कोई पिटाई उठाने नहीं किया। चाचा जी हाँ। हमने कॉन्वेंट में पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते धूपते थे। आज लेकिन मुझे मन नहीं लगा, हमने सोचा अपने दिल में थोड़ा आगे जाकर खेल के देखिए क्या मजा है। अच्छा। हम इधर आए खेलने के लिए, ढेला ढेला बालू बालू खेलते हैं। ओ भागलो खलाल। हाँ लेकिन सबसे पहले बताइए आप दोनों आदमी इधर कहाँ जा रहे हैं? भैया तो ही आप समझा दो। इंदर सिंह हाँ, हाँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं बहादुर, तुमको इससे कोई जरूरी ना कोई मतलब है। तुमको खेलना हो गया,
खेल लिया जी वापस लौट करके घर चले जाओ। नहीं चाचा जी वापस नहीं देंगे। क्यों? लेकिन आप दोनों आदमी इधर कहाँ जा रहे हैं मुझे भी बता दीजिए। तुमको खुशल मालूम है कि मेरा चाचा डेरा पंडित और चाचा बाबू रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राज मोहब्बा में रहते हैं। राज में रहते हैं। हम लोग जंगल जा रहे हैं बहादुर। क्या शिकार खेलने के लिए बेटा जंगल जा रहे हैं? हाँ। शिकार खेलने के खेलने के लिए? लिए। चाचा जी हाँ। मुझे भी शौक है, मुझे भी लालसा है। अगर चाचा जी जंगल जा रहे शिकार खेलने के लिए तो चाचा जी को साथ में हम भी चलेंगे खेलने के लिए। तो जब हाँ अरे हाँ हमें दोनों भाई जाए छिए तो बाघ के सदुल के अरे जे मिलते ओकरा सबके मार देबे। आ तू की करबी? क्या आप लोग बाघ, हरिण, सिंह, सदुल को मारिएगा? हाँ। किस चीज से मारिएगा? तलवार से। तलवार से मारिएगा? हाँ। अगर आप दोनों आदमी तलवार से मारिएगा बाघ, हरिण, सिंह को हाँ। या कोई जानवर को, तो हम साले को ढेले ढेले मारेंगे। भैया है ना हम सुन गया। अपना दोनों भाई तलवार से मारबे न। हाँ आई बैठ के बाप के ढेकुए मारते। अरे बाप करे रे बाप बोल। इंदर सिंह, महेंद्र शाह आपसे प्रेस किया जा रहा है जो नाम लेकर के इस बार चले आवे। इंदर सिंह इधर आओ। तुम यहाँ से लौट करे डेरा प्यार से समझा बुझा करके इसको वापस घर लौटा दो। बेटा जाओ, हम लोग जा रहे शिकार खेलने के लिए। नहीं चाचा जी हम वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। मारते मारते खलखलाते बोया तोरा बात करे रे। नहीं समझा के कही छी। रे मारते मारते कर। लेकिन एक बात चाचा जी बता सकते हैं, कौन बात? आप लोग जंगल जा रहे हैं या कोई दूसरा जगह जा रहे हैं? कोई तीर्थ, कोई मेला जा रहे हैं? जंगल छोड़ करके किसी दूसरा तीसरा जगह नहीं जा रहे दोनों भाई। नहीं जा रहे हैं? नहीं। झूठ तो नहीं बोलते हैं? कैसे झूठ बोलेंगे? चाचा जी झूठ तो नहीं बोलते? बिल्कुल सही बोल रहा है डेरा। ठीक है चाचा जी आप झूठ नहीं बोलते हैं। अगर कोई मेरा कोई धाम नहीं जा रहे हैं या जंगल जा रहे हैं तो मेरे कहना है चाचा जी आपका बेटा हमने है, हमारे साथ पर हाथ दे करके कसम खा लीजिए या भगवान हम जंगल जा रहे हैं, मेरा इंदल बेटा मर जाए, हमने गुस्सा करके चले जाएंगे। हमारी शाह। अरे डेरा हाँ। बहुत आश्चर्य का बात है। तू छुपा न। तू ये कल का छोकरा देख कैसा बात बोला है। तू शांत रह न। तू क्रिया नहीं कर। इसका कहना है कि चाचा जी अगर आप लोग जंगल जा रहे हैं हाँ। तो ठीक है, आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा लीजिए और बोलिए कि हे भगवान हम लोग जंगल जा रहे हैं, मेरा बेटा इंदर सिंह मर जाए। हम खा ली। तू नहीं खा, हम खा ली। मारेंगे तो तमेशा बेहुदा कहेगा। ऐसा कर, हाँ। है ना जा रहे? सच बात है इसको बोल देते हैं। देखो बेटा झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। दोनों भाई जा रहे हैं गंगा हरिद्वार मेला देखने के लिए। नहीं हमारे सर पर हाथ दे करके कसम खा लीजिए नहीं, झूठ जंगल जा रहे हैं, हम विश्वास कर लेंगे जो वापस इंदर सिंह हम लोग जंगल नहीं जा रहे हैं माँ गंगा हरिद्वार का मेला देख। मेला देखने के लिए। क्या मेला देखने मेला। मेला देखने नहीं जा रहे हैं? तो मुझे भी लालसा है चाचा तो साथ में हम भी जाएंगे मेला देखने के लिए। ए आगे बहुत तू बड़ा चितगा चिचाट। लाज ते न देखे। इंदर सिंह तुम अभी बच्चा है, तुम मेला देखने का लायक नहीं है। थोड़ा जवान हो जाएगा तो तुमको हम मेला दिखा करके ले आएंगे। नहीं चाचा जी हम मेला चलेंगे तो चलेंगे। अच्छा भैया हम ओकरा समझा दिए। समझा बात मान लेते। हाँ समझा। इधर आओ बेटा। तुम मेला का चर्चा तुम छोड़ दो। हमें दोनों भाई जाए मेला देखे ले तो तोरा ला की लागे वो क्या सर? जिलेबी नेड़ी नाश्ता प्यारा बुल्ली बाइस्कुट बुल्ली आ तोरा ले वो फुच्ची में हाथी। फुच्ची में हाथी होता है। अरे महाराज झूठ न बोले छो। कुम्हन सब नहीं बेचे छे मेला। अच्छा मिट्टी वाला। हाँ मिट्टी वाला उ लाके फिर भी वो बात को नहीं मानता। फुच्ची में हाथी लाके बोरी बात में ले। और फूची में हाथी आता है? हाँ हम नहीं लेंगे कुछ भी, हम मेला जाएंगे। सारा चल खींच लियो। बात नहीं मान। इतना जल्दी गुस्सा दम मारेंगे बेहुदा कहीं का। बात नहीं मानते अखनी से हर बार। इधर सुन। हाँ अरे रे बा हाँ। 2 भैया में तो बेटा एक है। एक है इसको भी लालसा लग गया, मेला जाएंगे तो दिखा करके ले आएंगे। काल खुन का हमरा कन्या कर दे बेटा हाँ
क्या बोला? कहते कल को करना कर दे कर दे। हाँ तो कर देंगे। ठीक है भैया। इंद्र सिंह, अगर तुम्हें बहादुर मेला देखने का शौक है, महल में माँ है, तुम्हारे पिताजी है, जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से मेला जाने के लिए ऑर्डर ले लो, उसके बाद तुमको हम मेला दिखा ले चलेंगे दोनों भाई। ठीक है चाचा जी, हमने जा रहे माँ के साथ आदेश मांगने के लिए। और सुन लो, दोनों भाई का हमारे दोनों भाई का चर्चा होना चाहिए। मेरा नाम नहीं कहना कि चाचा जी आज रास्ता में बैठा है। ठीक है, आप लोग का नाम नहीं कहेंगे। ठीक है। तुम मैं जा रहा हूँ। तब जब तक तुम दरबार से यहाँ नहीं आएगा, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ। मैं जा रहा हूँ। अरे कोई ना प्याला कारी सारा सुमरन का नवासी 101 नोट दिए हैं तमाम पार्टी की ओर से। जय हिंद, जय भारत। या माँ दुर्गा, मैंने दरबार पहुंच चुका हूँ, मैं माँ को नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ, माँ अगर महल में होगी तो मुझसे आवाज से मुलाकात करेगी। मैया है गे, सोना ले, सोना गे, सुकुमा याला पे तोला रानी
आगे पलंगे पर जा क्या हुआ भैया? ये सपना जगल के हमारा के देवी के दुर्गा गई इंदर सिंह, बोल बेटा क्या हाल है तुम्हारा? स्कूल का कुछ कुशल सुना दे कि स्कूल में तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है किस तरह से चल रहा था? माँ मेरे स्कूल का समाचार तो बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा से पढ़ाई चल रहा था माँ, कोई तो दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ एक सवाल है, तुम मेला की चर्चा कर रहा है? हेलो, जनरेटर ऑपरेटर से कहना है दिलखुश जी आप तेल के लिए चले जाए। दिलखुश जी आप तेल के लिए चले जाए, जनरेटर में तेल सट गया है। दिलखुश जी माँ हमने लाले से वो प्लम्बर सो गए थे, माँ दुर्गा ने अचानक मुझे सपना दिखाई है बेटा, अरे तुम्हें कानून में क्या सो गया है? अरे दे दर्द का छतरी मोगल बैठन सभी जाते मेरा और देख करके आते वापस। माँ सपना दिखाई है, आज तुम्हारे पास में आया हम तुम्हारी आदेश लेने के लिए, माँ से आदेश लेकर के हम मेला अवश्य जाएंगे। बेटा सबसे पहले एक बात तू ध्यान से सुन ले कि गंगा हरदौर में अगर मेला लगता तो सबसे पहले टीका तुम्हारे पिता के पास पहुंचता, उसके बाद दुनिया संसार में कहीं लेटर वगैरह पहुंचता है। आज नहीं टीका आया है और तुम मेला की जिद लगा रखा है। दूसरी बात है कि तुमने नादान है, मेला देखने के लिए तुम कैसे जा सकते हो? दे देगे तू
आइए श्रीमान, आप हमारे विजय साहब बाबू लाट तपस्या ठेकेदार साहब, विजय साहब बाबू लाट तपस्या ठेकेदार साहब, जिनके तरफ से शानदार 101 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आमा बेटा मैं बैठे हुए हैं, एक बार जोर से आवाज लगाना होगा, दोनों हाथ उठा करके बोले माता भगवती की। शाबाश, हे ही भले। घर मारा लागे बाबू सब है उड़ियाले की लाहौरा हमरो के घर लगे अकेला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। 51 किला में कौन नहीं जानता है कि माहिर सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिर सिंह का काम है कि हर देश में जाना, हर घर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना और गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्कम मुक्की करवाना। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, अरे माहिर सिंह तो चारों युग में अमर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में
अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भान नहीं होता। आइए त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। आइए द्वापर में अगर द्वापर में मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। आइए कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिर सिंह जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। आज मेरा झगड़ा का शुरुआत कल तो छोड़ दिलिए राय लेकिन नहीं छोड़ब। आज मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम लड़पा से शुरू होगा। नहीं एना नहीं करियो जी ने दोस्त छे यो क्या हमरो अहाँ मास्टर साहब हमरा ला के बैठ जाए छे बुझलिए। अब की करबे सब जना साथ में रहे छे। अच्छा तो खैर कोई बात नहीं, हम लड़पा में कुछ का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। मेरा दुश्मन जहां है हम वहां पहुंचेंगे और उस दुश्मन से एक एक करके हम बदला वसूल लेंगे। मेरा दुश्मन जो कि मेरा सगा भागिन बाबू रुदल से हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक, और उसी दिन हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे रुदल से जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंका है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुम्हारे राज को और तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिर नहीं, ठीक है। माहिर सिंह का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह तेज है। आज मुझे पता चला है कि रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा रहा है। अब मुझे यहां कुछ ना कुछ करना होगा। करना क्या होगा? अब हम यहां से चलते हैं जहां की महोबा किला राज में पोता इंदल जहां खेलता होगा, सबसे पहले हम पोता इंदल के पास जाते हैं। और क्योंकि बच्चा को सबसे बहुत बच्चा के लिए मेला बहुत बड़ा प्यारा है, उस बच्चा को हम सारी कहानी कह करके सुनाएंगे इंदल सिंह को, और उसको पूरे कहानी बताएंगे कि तुम्हारा चाचा जी मेला देखने के लिए जा रहा है, तुम भी उसके साथ मेला देखने के लिए जाओ। किसी तरह उसको हम गंगा हरिद्वार की मेला में पहुंच पाएंगे और उसके बाद देखना है कि मेला में क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं महोबा किला की तरफ। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, आरे चले माहिले हो मोहबा किला जाने चले माहिर
चोरी छातरी रे चल के देख वह कन बजने वह छतरी करे सूरत मस्त है पोता इंदल सिंह। हाँ, दादाजी हाँ। हमने सोचे आशा कौन देश का छत्री मोगल पठान बेगर इजाजत का या मेरा करवन में हलचल मचा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे, इतना मार मारेंगे साले को डोर से गंगा बहा देंगे। अरे बहन आदमी क्या सोचेगा? लेकिन दादाजी क्या करें, हाँ आपके ऊपर नजर पड़ रहा, अच्छा मेरा गुस्सा शांत हो गया। शाबाश बेटा शाबाश। ये दादाजी हाँ सबसे पहले आप अपना उजल किला के समाचार तो सुनाइए। क्या उजल किला का? अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधान हो चले तलवार, किनकी मैया जो धाजन में जो उजल पर करे चढ़ा, छाती तोड़ा वो साले को आखिर जान रहे की। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। अरे तुम पहले मुझे महोबा किला की समाचार तो बताओ। दादाजी हाँ मेरा महोबा का समाचार आपका दया से, ईश्वर की दया से, माँ भगवती की दया से, इस समाज के दया से, शिव गुरु की दया से बहुत अच्छा जा रहे हैं। कोई दिक्कत कोई तकलीफ चाहे माँ भगवती हो, शब्द ना हमरा पोता के राजे ना हन दंदन करत रही। इंदर सिंह, इंदर सिंह, अरे समाज का दाया रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारा कृपा रहा है और सब दिन रहेगा। एक बार तुम यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी हाँ आपको कहने में डर भी लगता है। बताओ तो कि हम आपको कहने में डर होता है। दादा कहने में डर होते हैं। क्या नहीं, ये आप तुम्हारा मुझे पता है। मेरा दादाजी है एक नंबर का चुगलखोर है। देखो उस घर का झगड़ा इस घर और उस घर का झगड़ा इस घर। बुझा जब तक नहीं लगवाते हैं, झोटा झोटी मारा पीटी नहीं करवाते हैं, तब तक पेट का दाना आपका हजम नहीं होता है। नहीं 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 ये बात तो सोचबो नहीं करी। बाप रे बाप इंदर सिंह, अरे तुम यही नहीं समझता है कि दादाजी हमरा चुगली लगाता है? हम चुगली उगली लगाना छोड़ दिए हैं। दादाजी हाँ इसी चुगली के चलते में हमारे चाचा जंगीर उल्लू सिंह ने ये आपके पास 151 बेटा था, लेकिन पंचा खोल के गंगा घाट में फेंक दिया। सुन लो कि नहीं? बेटा बन गया आपके पास एक लंगड़ा अमरचंद कुमार, ठीक ठीक ठीक। जो कि अभी वर्तमान उदयर किला में है। अगर बेटा लगा के कसम खाते हैं तब तो मुझे विश्वास होगा, ना तो नहीं हो सकता। अच्छा हम कसम खाएंगे तब विश्वास होगा। खैर कोना बात भैया, साथ में कौन हाचो छे? अरे हमें कौन दिन रात ला झूठ बोल आ झूठ बोल कहे छे? इंदर सिंह, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दादाजी अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचन है ना दादाजी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिए। आपको हमारे लिए भगवान की तरह हो गए। सही बात है। जी हाँ। अरे आप हम हर राजनीति में आबि गेलिए न, जब हर दिन का हमरा मोबाइल के स्विच ऑफ करके रखे पड़े, खाली रात के खोलना आ चैन से सुते छी। सारे दिन हाँ भर दिन बंद कर दिलो मोबाइल के, हाँ। आ रात के खोल दिलो चैन से सुतलो। मोबाइल फ्री रहता है। क्या करे फोनो आवे छे त हमरा कोई मतलब नहीं छे उठबे। ठीक ठीक। हाँ इंदर सिंह, हाँ बोलिए। तुम यहाँ पढ़ाई कर रहा है? हाँ दादाजी। मोहबा किला से कोई खबर उबर आया है? नहीं दादाजी, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। इंदर सिंह, जिस वजह से
या कानवा से मेरा चाचा रुदल सिंह, चाचा डेबा पंडित एडमिशन करवा के गया है। उस सूरत से महाकिला से कोई छतरी वापस नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, जिसमें 3 महीना का चाचा जी ने मुझे राशन दे करके गया था। अच्छा और 3 महीना एडवांस मास्टर साहब का उठा करके खा रहे हैं। अच्छा, अभी तुमको 6 महीना गुजर रहा है। 6 महीना गुजर रहा है। बताओ, से ने बच्चा आदमी बुझो जे कुछ पढ़ लके लिख लके होशियार भेले तब न कहू न के मास्टरों साहब से उधार लेके खाई छे। इंदल सिंह, तुम्हारा पिता जो है अमरपति आल्हा सिंह और तुम्हारा चाचा जो है जंगीर उदल सिंह, दोनों में से तुमको कौन ज्यादा